गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल पेट का प्रैक्टिस सेट 4 जीएस का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा जलाटी है। युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा युआन है। कहाँ की मुद्रा? चीन की मुद्रा युआन है। और जापान की मुद्रा येन है। कहाँ की मुद्रा येन है? जापान की मुद्रा येन है। और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। कहाँ की मुद्रा टका है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आगे देखते हैं। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। कहाँ है? मापुतो है। और बहरीन की राजधानी मनामा है। कहाँ की राजधानी मनामा है? बहरीन की राजधानी मनामा है। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। कहाँ की राजधानी? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। कहाँ की राजधानी? नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और इटली का शहर रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात स्थित है। कौन? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। और भारत में जोंग जलप्रपात स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जोंग जलप्रपात, इसी को शरावती जलप्रपात भी कहते हैं। क्या? शरावती जलप्रपात भी इसी को बोलते हैं। और अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है। तो गेला जलप्रपात ये किस देश में स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर का खेती विटीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और मछली का पालन पीसी कल्चर कहलाता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कहाँ का अशोक? बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और ये सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और यह गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। हिंडाल्को स्थित सोनभद्र स्थित एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। ब्रिटेन के सहयोग से क्या स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर स्थित जो स्टील प्लांट है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक। और राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और छत्तीसगढ़ स्थित जो भिलाई संयंत्र है उसकी स्थापना रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो यह अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह वाराणसी में स्थित है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा स्थित है। प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट स्थित है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोजन को चीरने व फाड़ने वाले दांत कौन होते हैं? तो भोजन को चीरने व फाड़ने वाले दांत रदनक होते हैं, जो कि मांसाहारी जानवरों में अत्यधिक विकसित होता है। और यदि हम कृंतक की बात कर लेते हैं तो कृंतक दांत यह भोजन को कुतरने के काम में आता है। यह कृंतक दांत सबसे ज़्यादा खरगोश में विकसित होता है। भोजन को चबाने के लिए इन 2 चर्वणक और अग्रचर्वणक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है भोजन को चीरने व फाड़ने वाले दांत, तो भोजन को चीरने व फाड़ने वाले दांत को रदनक बोलते हैं। विकल्प हमारा डी आंसर सही होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि वाटर में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है? तो वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी, WBC, अर्थात वाटर में विटामिन बी और सी ये दोनों घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विकल्प डी और सी दोनों। तो इसका हमारा उत्तर विकल्प डी होगा, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों घुलनशील होगा। हिपैरिन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो हिपैरिन का निर्माण मानव शरीर के यकृत में होता है। यकृत यानी कि लीवर में होता है। ठीक है। और रक्त किरण इंफ्रारेज की खोज किसने की थी? तो इंफ्रारेज की खोज हर्शेल ने की थी। यक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने की थी। ठीक। और दीर्घ किरण की खोज मार्कोनी ने की थी और न्यूटन ने गति का नियम दिया था। तो अवरक्त किरण की खोज किसने की थी? तो अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने दिया था। चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को किसने बचाया था? तो चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने बचाया था। अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और अशोक को इस तरह के ब्राह्मी लिपि और जो इस तरह के अभिलेख जारी करने की सलाह दारा प्रथम ने दी थी, लेकिन अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो हमारा उत्तर विकल्प बी होगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में स्थित है। और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो आय कर भी प्रत्यक्ष कर है, व्यय कर भी है, निगम कर भी है, अर्थात प्रत्यक्ष कर ये सभी है। तो हमारा विकल्प डी सही होगा। पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।